अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अक्सर लड़कियां ख्वाबों में रहती बसती हैं। मैं भी उन्हीं में से थी जो मुझ पर बीती ऐसी कहानियां कम ही लिखी और बयान की जाती हैं, मगर कभी कभी समाज के बदनुमा अनासर को आईना दिखाना ही पड़ता है। अक्सर वालिदैन अपनी बच्चियों के फ़राइज़ पूरे करने की खातिर उनकी मंगनी या निकाह छोटी उम्र में कर देते हैं। उनमें कुछ खुश नसीब वक्त पर अपने घरों की हो जाती हैं और कुछ मुझ जैसी बदनसीब खुशियों का मुंह देखने को तरसती रह जाती हैं। जिन दिनों छठी जमात में पढ़ती थी, वाले साहब ने अपने दूर के रिश्तेदार के साहबजादे गुलरुख से मेरा रिश्ता तय करके कुछ अरसे बाद उसके साथ मेरा निकाह कर दिया, जबकि रुखसती बाद में होना करार पाई क्योंकि लड़का इंजीनियरिंग कर रहा था। निकाह से चंद दिन कबल गुलरुख हमारे घर आया। मैंने खिड़की से देखा, वो गोरा चिट्टा और बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी न थी, जबकि वो आला तालीम हासिल कर रहा था। माँ ने मुझे तलकीन की कि तुम भी तालीम की तरफ तवज्जो दो, ताकि तेरे ससुराल वाले ये ना कहें कि हमारी बहू को तालीम का शऊर ही नहीं। लेकिन मैं पढ़ाई की बजाय दिन रात अपने होने वाले जीवन साथी के ख्यालों में खोई रहने लगी। सहेलियां और बहनें मुझे खुशकिस्मत समझती थीं कि मेरा रिश्ता इतने अच्छे लड़के के साथ हो गया था। यह रिश्ता 3 साल रहा। फिर किसी जालिम की ऐसी नज़र लगी कि गुलरुख को उसके कबीले के दुश्मनों ने गोलियां मारकर ख़त्म कर दिया। हमको किसी ने ना बताया कि यह देरीना दुश्मनी का नतीजा था या वो दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गया। उसकी याद में उसके माँ बाप ही नहीं, हम भी तड़पते रहे। और मैं कितनी बदनसीब रही जो शादी से कबल बेवा हो गई थी। इस सानहे के बाद मैं जैसे जीना ही भूल गई थी। बहुत ज़्यादा गमज़दा रहने लगी। माँ से कह दिया कि अब कोई रिश्ता आए तो जवाब दे देना, अब मैं शादी नहीं करूँगी। इसके बाद कई रिश्ते और आए, मगर मैं खुद को शादी के लिए आमादा ना कर पाई। बिलाखिर वाले साहब ने एक रिश्ता मेरी छोटी बहन के लिए कबूल कर लिया और उसकी शादी धूमधाम से हो गई। हमारे घर के सामने ही वाले साहब के भाई का घर था। उनके 3 बेटे थे। यूं तो कम ही हमारे घर आते थे, लेकिन मेरी बहन की शादी के मौके पर काम काज में हाथ बटाने को पेश रहे। उनका मंझला लड़का जिसका नाम पाशा था, वो ज़्यादा हमारे घर आता था। मेरे वालिद के साथ उसने तकरीब में बढ़ चढ़कर हाथ बटाया। यूं मेरे वालिदैन की निगाहों में वो बहुत अच्छा बन गया। जरीना की रुखसती के बाद भी वो रोज़ आने लगा। अम्मी का ख्याल करता और उनके अक्सर काम कर दिया करता था। इस तरह वो हमारे घर का एक फ़र्द बन गया। पाशा मेरा भी ख्याल रखता। मुझको किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो दौड़कर बाजार से ला देता। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, अचानक मेरे दुपट्टे ने आग पकड़ ली। इत्तफाक से वो आ गया। उसने जो देखा मेरी पुश्त पर आग है और मुझे एहसास भी नहीं, दौड़कर आया और अपने हाथों से जलता हुआ दुपट्टा मसल कर आग बुझा दी। लेकिन इस कोशिश में उसके अपने हाथ जल गए। इस वाक़े का मेरे दिल पर असर हुआ। तभी सोचा, हर वक्त बस अपने ही ख्याल में नहीं डूबे रहना चाहिए, बल्कि कभी किसी और के बारे में भी सोचना चाहिए। रफ्ता रफ्ता मेरी सोचों का धारा बदलने लगा और अब मैं उजालों के बारे में बातें करने लगी। जब मैंने उसके बारे अपनी ज़ात से निकल कर सोचा तो उसे भी एहसास हो गया कि मैं उसको चाहने लगी हूँ। अब हम वक्त की ओट में जब मौका मिलता बातें कर लेते। जिस रोज़ वो ना आता मैं बेचैन हो जाती। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। वालिदा घर के एक हिस्से में काम कर रही होती तो हम किसी दूसरी तरफ जा बैठते और बातें करने लगते। माँ को पता भी ना चलता कि मैं किधर हूँ। वो आवाज़ देती तो मैं दौड़कर उनके पास पहुँच जाती। उनको बिल्कुल शक ना हुआ कि मैं पाशा को चाहने लगी हूँ। वो मुझे अभी तक दुखी और गमज़दा ही समझती थी, इसलिए शादी का जिक्र तक मेरे सामने ना करती थी कि कहीं और दुखी होकर रोने लगूं। वालिदैन तो दिल से चाहते थे कि मेरे दिल की मुरझाई हुई कली खिले। वो मेरी शादी के फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहते थे। मैंने मैट्रिक कर लिया था और अब पीटीसी का कोर्स कर रही थी। चाहती थी कि ट्रेनिंग मुकम्मल कर लूं तो वालिदैन पर यह बात खुले कि अब मैं शादी करना चाहती हूँ और मैंने पिछला गम भुला दिया है। पाशा पर मुझे एतबार था क्योंकि वो अपनी तमाम बातें मुझे कह दिया करता था, लेकिन ये मेरी भूल थी क्योंकि इंसानी ज़ात बड़ी पेचीदा है। हम समझते हैं कि हम किसी को पूरी तरह समझ लेंगे, हालांकि हम बरसों के साथ के बावजूद
किसी को थोड़ा सा भी समझ पाए तो बड़ी बात है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। हम एक दूसरे के राजदां बन चुके थे, लेकिन असली राज उसने मुझे नहीं बताए। ये मुझे बाद में पता चला कि वो कई लड़कियों को बेवकूफ़ बना चुका था। मुस्कुराहट हर वक्त पाशा के होंठों पर रहती थी। वो 21 बरस का लंबा तरंगा और खूबरू नौजवान था। ज़ाहिरी तौर पर मुहज़्ज़ब और बहुत शरीफुन नफ्स दिखाई देता था, लेकिन उसके अंदर का इंसान ज़ाहिर की रूप से बहुत मुख्तलिफ था। एक दिन मैंने उसे कहा, रिश्ते के लिए अपने वालिदैन को हमारे यहाँ भेजो, तो उसने माली मुश्किलात का बहाना बनाकर ये बात कुछ वक्त के लिए टाल दी, लेकिन मुझे यकीन दिलाया कि शादी मैं तुम्हारे सिवा किसी से न करूँगा। मुझे भी इत्मीनान और सुकून था कि घर की बात है, पाशा कौन सा मुझे धोखा देने वाला है। कुछ अरसे का इंतज़ार और सही। इस दौरान मेरे लिए एक और बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। वालिदा ने मेरी राय ली, मैंने साफ इनकार कर दिया। उस वक्त मैं एफए की तैयारी कर रही थी, जिसमें पाशा मदद देने के बहाने मुझसे और करीब आ गया था। वो देर तक मुझे पढ़ाता। जब वालिद ट्रक लेकर कई दिन दूसरे शहरों गए होते, छोटी बहन और अम्मी सो जाती, तो हम रात देर तक अकेले रह जाते। तन्हाई में बुराई जन्म लेती है, क्योंकि आग और कपास का कोई मेल नहीं। मैं मोहब्बत को इबादत समझती थी, लेकिन पाशा ऐसा नहीं समझता था। लिहाजा उसने तन्हाई से फ़ायदा उठाकर मुझको मेरे ही ख्वाबों के जाल से शिकार कर लिया। अब वो दिन रात यही बातें करता कि हम लोगों का एक छोटा सा घर होगा और उसमें प्यार की फुलवारी महकती होगी। मैं तो सुहाने ख्वाब देख रही थी और वो मेरे करीब आते आते हद से गुजरता जाता था। एक दिन हम रात के 12 बजे साथ बैठे थे कि मेरी वालदा जाग गई। वो दबे कदमों मेरे कमरे में पहुंची। शायद उन्हें कुछ शक हो गया था। पाशा को मेरे करीब पाकर दंग रह गई। गमो गुस्से से और तो कुछ न कर सकी। पहले अपने गालों पर तमाचे मारे, फिर रोने लगी। उन्होंने तो पाशा को करीबी अजीज होने के नाते अपना समझा था, एतबार किया था, मगर आज उनका हौसला टूट गया था। मैं रो रो कर अम्मी से माफ़ी मांगने लगी। पाशा ने भी उनके पैरों को हाथ लगाकर माफ़ी के लिए इल्तिजा की और कहा कि वो मुझसे शादी करेगा। बेशक वालिदैन को जहाँ बेटियों के अच्छे रिश्तों का ख्याल होता है, वहीं उनकी इज्जत का भी पास होता है। इस वाक़े के बाद पाशा ने शर्मिंदगी की वजह से हमारे घर आना बहुत ही कम कर दिया। आता भी तो सिर्फ माँ को सलाम करके चला जाता और उनके सामने नज़र ना उठाता। वालिदा ने इस वाक़े से बाबा जान को लाइल्म रखा। वो जानती थीं कि अगर शौहर को किसी बात की भनक भी पड़ गई तो पाशा के घर जाकर खून खराबा कर देंगे। यूं पाशा वालों में कोई खराबी न थी, सिवाय इसके कि माली लिहाज से ज़रा कमज़ोर थे। आखिर वही हुआ जिसका खदशा था। जूं जूं मैं शादी पर इसरार करने लगी, पाशा नित नए बहाने तराशने लगा। यहाँ तक कि मैंने उससे नाराज़ होकर बोलना छोड़ दिया, मगर इस दुख से निढाल थी कि उसने हमारे यहाँ आना बिल्कुल तर्क कर दिया था। मजबूर होकर मैं खुद उसके घर गई। इत्तफाक से वो घर अकेला था और चाय बना रहा था। मेरे लिए भी बनाई और कप में डालकर ले आया। हम दोनों चाय पीने लगे। इस तरह हमारी सुलह हो गई। मैंने एफए के पर्चे दिए। आखिर के पर्चे में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। पर्चा जो तू दिया, हाल से बाहर निकली तो चक्कर आया और मैं गिर गई। वालिदा मुझे करीबी डॉक्टर के पास ले गईं। इत्तफाक से डॉक्टर नमाज पढ़ने गया हुआ था। क्लिनिक में नर्स मौजूद थी। उसने दवा दी और मेरी हालत संभल गई। हम घर आ गए। इस दौरान पाशा की बहन की शादी होने लगी। वो शादी के कामों में मसरूफ़ हो गया, मगर मेरी परेशानी अब नाकाबिले बयान थी, जिसका पाशा को अंदाज़ा ही ना था। चची ने मुझे बुला भेजा कि आओ कुछ काम करवा जाओ, लेकिन मैं ना गई तो पाशा खुद बुलाने आ गया। उस वक्त मैं अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी, क्योंकि अम्मी भी पाशा के घर चची के पास गई हुई थी। मुझे रोता पाकर वो परेशान हो गया और पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। जब मैंने उसे परेशानी की वजह से आगाह किया तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने मुझे तसल्ली दी कि फ़िक्र ना करो, बहन की शादी है, जो ही फरागत मिलती है मैं अम्मी से अपनी और तुम्हारी शादी की बात करता हूँ। लेकिन ये झूठी तसल्ली थी। इस वाक़े के 2 रोज़ बाद खाला खालू भी शादी में शिरकत करने नज़दीकी गांव से आ गए। आते ही खालू ने मुझे खुशखबरी सुनाई
मैंने फ़िलहाल अपने गांव में तुम्हारी मुलाजमत करवा दी है, जो अभी आर्जी है। ताहम हमारे घर के नज़दीक ही लड़कियों का प्राइमरी स्कूल है, तुमको सहूलत रहेगी। ये बताकर उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग लेटर भी दिया। वो महकमा तालीम में मुलाजम थे, लिहाजा इतनी जल्द मेरी बतौर टीचर मुलाजमत का बंदोबस्त हो गया। पाशा की बहन की शादी हो गई, उसे फरागत मिली और मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला तो वालिदा ने कहा कि अब खाला के गांव नौकरी पर जाओगी कैसे, कौन रोज़ तुमको छोड़ने और लाने जाएगा। पाशा ने कहा, ताई जी मैं जाऊंगा, मेरे पास मोटरसाइकिल है, गांव कौन सा दूर है, फ़िलहाल मुलाजमत ज्वाइन कर लेने दें, बाद में खालू जी किसी से कह सुनकर अपने शहर में तबादला करवा देंगे। वालिदा ने इजाज़त दे दी, क्योंकि मैंने बहुत मिन्नत की थी कि ज्वाइनिंग ना दी तो खालू दोबारा सिफारिश न कर सकेंगे और मुझे सरकारी मुलाजमत भी फिर कभी ना मिल पाएगी। पाशा रोज़ मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ने और लेने जाता, क्योंकि वालिद साहब दूसरे शहर में होते और मेरा कोई भाई ना था। हम अब दोनों ही बहुत परेशान थे। हमारे मसले का वाहिद हल फौरी तौर पर शादी था, लेकिन फौरी शादी पर चाचा राजी न थे कि बेटी की शादी का कर्जा चढ़ा था, बेटे की शादी का खर्चा कहाँ से लाते। फिलहाल 2 साल तक पाशा की शादी के हक में न थे। जब परेशानी का कोई हल समझ में नहीं आया तो एक दिन स्कूल जाने की बजाय पाशा मुझे एक डॉक्टर के पास ले गया। उससे दरख्वास्त की कि मेरी बीवी परेशान है, हमारा एक बच्चा अभी छोटा है और ये मुलाजमत करती है, फिलहाल दूसरी जिम्मेदारी के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। लेडी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और बोली कि खुदा की जो मर्जी है पूरी होने दो, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, अब मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती। उस दिन हम जब छुट्टी के टाइम से पहले घर वापस आ गए तो माँ परेशान हो गई। जल्द आने की वजह पूछी। मैंने कहा कि आज जल्द छुट्टी हो गई थी, लेकिन माँ को शक हो गया, क्योंकि परेशानी हमारे चेहरे पर लिखी हुई थी। माँ ने मुझसे तरह तरह के सवालात करने शुरू कर दिए। बिलाखिर मैंने उन्हें परेशानी से आगाह कर दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी और मुझे लेकर खाला के घर गई। खाला ने कहा कि इसको मेरे पास रहने दो, मैं अपने शौहर को संभाल लूंगी, लेकिन तुम अपने शौहर को संभालो और पाशा से कहो कि जल्द अज जल्द शादी का बंदोबस्त करे। उन्होंने स्कूल में भी यही कह दिया कि मेरी भांजी शादीशुदा और पाशा इसका शौहर है। खालू बहुत नेक दिल और शरीफ आदमी थे। उन्होंने पर्दा रख लिया और पाशा को बुलाकर हुक्म दिया कि फ़ौरन अपने वालिदैन को शादी के लिए राज़ी करो। जब बाबा जान कारोबारी अमूर निपटाकर घर आए, मेरे बारे में पूछा। माँ ने बताया कि रोज़ रोज़ गांव आना जाना मुमकिन न था, तुम्हारी बेटी सरकारी मुलाजमत छोड़ना नहीं चाहती, तभी उसके खालू तबादला कराने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक हमारी बेटी उनके घर रहेगी, वहाँ से स्कूल आना जाना आसान है, सिर्फ छुट्टी के दिनों में घर आया करेगी। एक दिन जब मुझे महसूस हुआ कि आज स्कूल जाना मुमकिन नहीं है तो मैं कंबल ओढ़कर लेट गई। खालू अपने दफ्तरी काम से लाहौर गए हुए थे। खाला ने पाशा को अपना मुलाजिम लड़का भेजकर बुलवा लिया। उसके आने तक मैं उस बदनसीब रूह को जन्म दे चुकी थी कि जिसको मैं समाज के खौफ से गोद में नहीं ले सकती थी। पाशा आया। खाला ने कहा, मलऊन तो अपने वालिदैन को तो राज़ी ना कर सका, अब इसको ले जा और जहाँ मर्जी रख, किसी को दे दे या खुद रख ले, हमारे दर पर दोबारा मत आना। जाने उस जालिम ने उस थैले का क्या किया जिसमें उसका अपना ही लख्ते जिगर था। इस तरह मेरी ज़िंदगी में बाहर आने की बजाय पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। इसके बाद मुझे पाशा से और शायद उसे भी मुझसे नफ़रत हो गई। चंद दिनों बाद जब मैं अपने वालिदैन के घर गई तो उसने साफ कह दिया कि अब हमारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस वजह से मैं जल्द अज जल्द तुमसे शादी करना चाहता था वजह ही न रही, तो फिर अब शादी का क्या जवाज़ रहा। उसने ये भी न बताया कि उसने उस थैले का क्या किया, किसको दिया या कहीं फेंक दिया। अलबत्ता ये कहा कि वो मजबूर है, उसके वालिदैन उसकी शादी मुझसे करने पर किसी तौर राज़ी नहीं। उसकी माँ अपनी भांजी को बहू बनाना चाहती हैं। जब उसने ये अल्फाज कहे, दिल करता था कि उसके मुंह पर थप्पड़ मार दूं। बस इतना ही कह सकी कि फिर मुझको दोबारा अपनी सूरत ना दिखाना। जब मालूम था तेरे माँ बाप राज़ी नहीं होंगे तो मुझको और मेरी माँ को यकीन क्यों दिलाया और हमसे झूठे वादे क्यों किए थे। उस दिन तो जी चाहता था कि ज़मीन शक हो जाए और मैं बदबख्त उसमें समा जाऊं। मेरी माँ को तो ऐसा सदमा लगा
कि वो अपने खालिक हकीकी के पास चली गई। उनको मेरी बर्बादी का बहुत दुख था। गलती तो मेरी थी, सज़ा मेरी बेकसूर माँ को भी मिलती थी। सो ऐसा सदमा मिला कि वो सह न सकी और जान से गई। चंद दिन बाद खालू का इंतकाल हो गया। खाला अकेली रह गई। छोटी बहन की वालिद साहब ने शादी कर दी तो मैं खाला के पास चली गई, क्योंकि वहाँ ही मेरी मुलाजमत हो गई थी। वालिद ने चाहा मेरा भी घर बस जाए, मगर मुझे शादी से नफरत हो गई थी। मैंने उनसे इस्तदा की मुझे मजबूर ना करें। वो अपनी बहन के पास रहने लगे जो मुद्दत से बेवा थी। मैं आज भी खाला के घर रहती हूँ, स्कूल में मुलाजमत करती हूँ और खाला के घर को ही अपना घर समझती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मेरा अपना घर कोई नहीं है। लेकिन आज मैं बहुत पछताती हूँ कि मैंने क्यों एतबार किया पाशा पर और क्यों उसकी बातों में आ गई। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था, जिंदगी तो बर्बाद हो गई थी। किसी और से शादी करती भी तो कैसे, क्या मुंह दिखाती अपने शौहर को। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता और ये ऐसी गलती थी जिसकी सज़ा मैं किसी और को नहीं देना चाहती थी। मैं पाशा की तरह किसी और को धोखा नहीं देना चाहती थी। खुदारा माँ बाप एक तो बचपन में बच्चों के निकाह या मंगनी ना करें और दूसरा लड़कियां कभी भी किसी लड़के पर शादी से पहले अकेले में मिलने की गलती कभी ना करें। शैतान ज़रूर हावी होगा और गुनाह कर बैठोगे और फिर ऐसी सज़ा मिलेगी कि जान से भी जा सकती हो और अगर जिंदा रह भी गई तो पल पल मरोगी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।